एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन 1 किया था, क्वेश्चन 2 देखने वाले हैं। स्पर्श रेखा हमने कल बनाई थी, वैसे ही आज भी बनानी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन 2 में लिखा हुआ है, पढ़ना जरा इसको। अविनाश आप पढ़ो, क्वेश्चन 2 में क्या लिखा है। अविनाश अब बुक ढूंढने जाएगा। महक, बुक रखा करो साथ में। यस सर। पढ़ो महक। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हाँ भुजाओं वाली हाँ हाँ हाँ। महक कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं? ध्रुव आप पढ़ो, एक्सरसाइज 11.2। 11.1 का सिर्फ एक ही क्वेश्चन है सिलेबस में, बाकी सारे डिलीट हो गए हैं। उस एक क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन है बस सिलेबस में, वो बाद में करेंगे हम। एक्सरसाइज 11.2 कर रहे हैं हम। ध्रुव पढ़ो। ध्रुव भी बिना बुक के बैठा है। आरती, आरती सर बुक की नहीं है। शाबाश। साहिल, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक केंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। तो लिखा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना करनी है। दो वृत्त बोले है ना, एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का और दूसरा 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का, और लिखा है सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय मतलब एक ही केंद्र होना चाहिए दोनों का, समझे? तो प्रकार जहां रखोगे पहले वृत्त को बनाने के लिए, दूसरी बार दूसरा वृत्त जो बनाना है उसके लिए भी प्रकार वहीं रखनी है। समझ गए इतनी बात? यस सर। तो एक ही बिंदु से दो वृत्त बनाने हैं एक ही केंद्र से, तब बनेंगे वो सकेंद्रीय वृत्त। तो प्रकार लेंगे, स्केल में आप नापेंगे 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, एक ही पॉइंट पर रख के हमने दो वृत्त बना लेने हैं। तो साइड में आपने स्केल रखना है और उसमें आपने नापने हैं, बिंदु लगाना है आपने, बिना प्रकार के ही पहले पेंसिल से बिंदु लगा लेना है। ओके, यस सर। 0 पर और दूसरा बिंदु 4 पर। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बन जाएगा। समझ गए? यस सर। तो अभी मैं डायरेक्ट नाप रहा हूं। आपने डायरेक्ट नहीं नापना है स्केल से, क्योंकि स्केल से जब नापते हैं तो गड़बड़ हो जाती है नापने में कई बार। ओके, यस सर। यस सर। उल्टा रेफरेंस को हम प्रकार, तो 0 से लेकर 4 तक नापना है इसको। इतना इतना नापोगे ना? यस सर। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। तो ये ऐसे कहीं हम केंद्र ले लेंगे और इसको घुमा के ऐसे वृत्त बनाएंगे, ऐसे ही होगा ना? यस सर। तो बना देते हैं ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना दिया। दूसरा दूसरा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का बनाना है। तो फिर प्रकार लेंगे, 6 सेंटीमीटर नापेंगे इस बार, 0 पर रख के, और 6 सेंटीमीटर तक इस प्रकार को खोलेंगे। 6 सेंटीमीटर, इतना। यस सर। सर और कहाँ रखेंगे अब प्रकार को? उसी के उसी केंद्र पर, यहाँ पर। और फिर घुमाकर एक वृत्त बना देंगे इस तरह से, ऐसे। ओके, यस सर।
तो पहला काम तो ये बोला था कि सकेंद्र वृत्त बनाने हैं 2, तो वो बन गए। एक जो है इसकी त्रिज्या यहां से लेकर यहां तक ये 4 सेंटीमीटर है, और दूसरे की यहीं से सेंटर से यहां तक ये बाहर वाले वृत्त तक कितने सेंटीमीटर है? सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। अब बोला है कि इस पर एक बिंदु लेना है, बाहर वाला जो है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी बिंदु से। तो इस पर एक बिंदु लेना है और वहां से स्पर्श रेखा खींचनी है इसके किसी बिंदु से। तो कहाँ लोगे बिंदु? तो कहीं भी ले सकते हो, यहां जैसे ले लेते हैं हम, ठीक है। ये पॉइंट ले लिया, नजर आ रहा है? सर। ये जो सर। केंद्र था इसका नाम ओ लिख देते हैं, और इस वृत्त पर यहां पर मैंने ये बिंदु लिया, इस पॉइंट का नाम पी लिख देते हैं, ठीक है। यस ओके, सर। यस सर। तो इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचनी है बोला, रेखाएं नहीं बोला। ऊपर पहला क्वेश्चन जो था उसमें लिखा था स्पर्श रेखा युग्म खींचिए, तो वहां पर दोनों खींची थी, एक ऊपर की साइड और एक नीचे की साइड, 2 स्पर्श रेखाएं आई थी पी से, ऊपर भी और नीचे भी। यहाँ पर सिर्फ एक ही बोला है स्पर्श रेखा खींचिए, तो या तो ऊपर बना लेना या नीचे, जहां भी आपकी इच्छा हो, ठीक है। ओके, यस सर। उसके लिए क्या करते हैं हम? यस सर। क्या करते हैं उसके लिए? जो क्वेश्चन 1 में किया था, ओ से पी को मिलाते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। यस सर। फिर Yes, उसका sir. फिर उसका समद्विभाजन। समद्विभाजन करते हैं। समद्विभाजन करने के लिए प्रकार लोगे, आधे से ज्यादा दूरी खोलोगे प्रकार में, जितनी भी आपको अच्छी लगे। इतनी ले लेता हूं मैं, या इससे ज्यादा लेनी है तो इससे ज्यादा ले लो। इतनी लोगे तो इस तरफ वाले चाप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो पहले ही लगे हुए थे, है ना। लगे हुए हैं ना यहाँ से चाप, तो यस सर। ऐसे चाप लगा हुआ है ये पूरा वृत्त जो है। तो मैं थोड़ा चलो आगे ले लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इतना ले लेते हैं, चलो इतना लिया, एक चाप ऊपर एक नीचे ओ से, और फिर पी से भी ऐसे ही करेंगे ना। यस तो सर। ये ओ से ऊपर की साइड भी एक चाप लगा लिया, दूसरा चाप यहाँ नीचे लगाएंगे, यहाँ पर इस तरह से। अब दूसरी साइड रखेंगे कहाँ पर? पी बिंदु पे। पी पर, और फिर चाप लगाएंगे जो इनको काटेंगे इस तरह से। ये कटा नहीं तो हम इसको बढ़ा लेंगे बाद में, और फिर काट देंगे। दूसरी साइड यहाँ पर आएगा ये इस तरह से। फिर ऊपर रख के ये वाला रह गया आधा अधूरा, तो इसको पूरा कर लेते हैं चाप को, ताकि ये काट दे इसको इस तरह से, ठीक है। यस यस। सर। अब क्या करना है? ये जो दोनों चाप आए इनको क्या करते हैं? मिलाना मिलाते है। हैं ना। मिलाना है। तो मिलाना है, बिल्कुल जहां कटे हैं वहीं से मिलाना है ऐसे, ठीक है। यस सर। और जहां पर ये मिले, ये हो गया इसका समद्विभाजन, हो गया ना यहाँ पर। यस सर। यहाँ पॉइंट आप लिख सकते हो कुछ, क्यू लिख देता हूं मैं यहाँ पर। तो ये पॉइंट आ गया क्यू। अब क्या करना है? अब क्या करना होता है? क्वेश्चन 1 में जो किया था वैसे ही चल रहा है पूरा सेम। Q से P तक O तक हाँ, घूर्णीय प्रकार। क्यू से वृत्त बनाना है एक, तो क्यू पर प्रकार रखनी है, और इसमें त्रिज्या लेनी है, या तो पी तक ले लो या ओ तक, ठीक है। तो ये पी की साइड ले लो या ओ की साइड, दोनों साइड बराबर ही है क्योंकि समद्विभाजन किया था हमने, ठीक है। तो इस तरफ भी देख लो, चाहे दूसरी साइड ले जाए तो दूसरी साइड ये पी तक जाएगा, देखो। तो ये घुमा देना है और एक वृत्त बना देना है। बन गया। यस सर। यस। अब जहां जहां ये कटे, कहाँ कहाँ कटे देखो। इस वृत्त को जिस पर स्पर्श रेखा खींचनी थी, ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला जो था, उसको एक यहाँ पर काटा, यहाँ पर हम ए लिख देते हैं। और दूसरा यहाँ नीचे काटा, यहाँ पर हम बी लिखते हैं। तो पी से ए को मिलाकर एक स्पर्श रेखा बन सकती है, और पी से बी को मिलाकर दूसरी बन सकती है। यहाँ सिर्फ एक ही बोला था तो एक बना लेंगे। किस साइड बनाऊं, ऊपर या नीचे? जल्दी बोलो। ऊपर। ऊपर। ऊपर बनानी है तो ऐसे बनेगी, पी से ए को मिलाते हुए आगे ऐसे बढ़ा सकते हो आप। और नीचे बनानी है तो ऐसे बनेगी, पी से बी की तरफ, ठीक है। यस सर। और स्पर्श रेखा आगे तक आप बना सकते हो ऐसे, आगे इसलिए ताकि हमें नजर आए कि सिर्फ छू रही है, छू के फिर आगे चली जा रही है बाहर, ठीक है। अंदर नहीं जानी चाहिए ऐसे, ओके। तो किसी भी यस सर। साइड बना सकते हैं, दोनों साइड ही बराबर ही होगी, सेम ही होगी।
तो इस साइड बना लेता हूं मैं, आपकी मर्जी है, ऊपर या नीचे कहीं भी बना लेना है कैसे, और इसमें एरो लगा देना। ओके, यस यस सर। सर। तो ये बन गई स्पर्श रेखा। और ये जो स्पर्श रेखा है ये डार्क बनाना, बाकी सारा ये जितना भी काम है ना ये लाइट करना। कल मैं थोड़ा बताना भूल गया था, ये जितने भी ये वृत्त वगैरह लगाए थोड़ा हल्के हाथों से लगाना, चाप वगैरह ये लाइनें सब हल्के हाथों से, थोड़ी लाइट नजर आए। और लास्ट में ये जो पी ए बनाई ये डार्क थोड़ा दबा के, समझ गए, क्योंकि हमारा सर। आंसर ये वाला है, तो ये डार्क नजर आना चाहिए, बाकी सारा हल्के हाथों से थोड़ा हल्के रंग का नजर आना चाहिए। ओके, यस सर। तो ये बन गई। अब इसमें आगे बोला था कि इसकी लंबाई भी मापिए, पी से ए तक कितनी लंबी है ये। तो उसके लिए आप स्केल का यूज करना, स्केल आप लेना और इसको नाप लेना। कहां से कहां तक? पी से ए तक नापना है। ए तक। कितना लग रहा है? 4.5। 4.5 लग रहा है ना, 4.5 के लगभग। तो ये आ गया। तो आप फिर लिख देना इसको कि हमारा ये जो पी ए है, नीचे लिखना आप जो रचना करोगे उसके नीचे, ये जो वृत्त वगैरह बनाए इसके नीचे पी ए बराबर कितना? 4.5 4.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। ओके, यस सर। इस तरह से आ गया ये नाप लेना। तुम्हारा जरूरी नहीं है यही बने, अब आगे लिखा है इसमें परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। इसकी जांच भी करनी है सच में ये सही आया अभी कि नहीं। वो कैसे जांच करोगे आप? तो उसके लिए आप यहाँ पर एक त्रिभुज बनाओगे, त्रिभुज पूरा करना पड़ेगा। बस ये लाइट ही बनाना चाहिए था पहले से ही, अच्छा रहना था। तो ओ से ए तक भी मिला लेना ऐसे, तो बन गया ना एक त्रिभुज ओ ए पी। यस ठीक है, जो भी स्पर्श रेखा होती है ये वृत्त की स्पर्श रेखा है और ये वृत्त की त्रिज्या है ना, दोनों ए पॉइंट पर मिल रहे हैं जाके, है ना। यस सर। स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होती हैं, 90 डिग्री का कोण बनता है ये। यहाँ ये जो कोण बना है ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। 90 डिग्री का है यहाँ पर। ये ज्यादा बारीक हो गया, थोड़ा मोटा कर लेते हैं। तो ये वाला जो कोण है यहाँ पर ये पूरा ये 90 डिग्री का है। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो, आप लगा सकते हो ना। यस सर। ये कितने सेंटीमीटर है ओ से ए तक? 6 सेंटीमीटर। नहीं, छोटा वाला वृत्त है ये। 4.5। छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या क्या थी? 4। 4 सेंटीमीटर। ओ से ए तक ये 4 सेंटीमीटर है, और ओ से ये पी तक कितना है? 4.5। ओ से पी तक 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर का वृत्त नहीं बनाया था ये बड़ा वाला? वही नहीं है Yes. त्रिज्या ये ओ से पी तक, तो ये 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर। तो इधर ये 4 सेंटीमीटर, इधर 6 सेंटीमीटर, तो ये निकाल नहीं सकते पाइथागोरस प्रमेय से। Yes. तो पाइथागोरस प्रमेय से आपने निकालना है, लिखना है ऊपर पाइथागोरस प्रमेय से। इसमें कर्ण है ये ओपी है ना, Yes sir. ओपी स्क्वायर बराबर, बताओ, AP square plus a O ए square. पी स्क्वायर प्लस O ओ ए स्क्वायर। इससे कर लेना ओपी कितना, ओपी कितना है? 6. 6 का स्क्वायर आएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू एपी ये निकालना है, तो इसको ए पी स्क्वायर ऐसे ही रहने देना, प्लस ओ ए 4 4 का सेंटीमीटर। स्क्वायर। आगे तो कर ही सकते हो, 6 का स्क्वायर कितना बनेगा? 36 36। 4 का स्क्वायर कितना बनेगा? 16 16 उधर जाएगा, 36 माइनस 16 हो जाएगा, कितना बन जाएगा? बोल ही नहीं रहे तुम। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं यहाँ पर, ये
लिखना थोड़ा मुश्किल होता है इसमें। तो AP स्क्वायर जो है ये 36 माइनस ये वाला 16 वो बन जाएगा 20। फिर AP कितना आ जाएगा? 10 10 आ जाएगा। कैसे 10? 20 स्क्वायर था यहाँ पर, रूट स्क्वायर का 20 क्या होगा? √20। तो 20 का वर्गमूल कितना होता है? 20 का वर्गमूल थोड़ा सा निकाल के देख लेना। 16 का करें तो 4 बनता है ना, 16 का 4 बनता है ना। यस सर। और 25 का करें तो 5 बनता है। तो ये 16 और 25 के बीच में है 20, तो इसका लगभग 4.5 के आसपास ही बनेगा ना। यस सर। तो वो थोड़ा सा निकाल कर देख लेना आप, वर्गमूल निकालना आपको आता होगा पॉइंट्स में, अगर 8th में पढ़ा होगा तो। और मैं आपको यहीं कैलकुलेटर से निकाल के बता देता हूँ। तो ये बन रहा है 4.47। कितना आ रहा है? 4.47 सेंटीमीटर। तो 4.47 मतलब लगभग 4.5 ही हुआ ये, ठीक है। यस सर। तो ये इससे हमारी जांच हो जा रही है कि हमारा ठीक है ये। ओके। यस सर। तो ये करना है आपने इस तरह से, आपने ऊपर लिखना है इसमें त्रिभुज कौन सा बनाया हमने, ये क्या नाम है इसका? OAP। पी। OAP। उससे पहले लिख लेना समकोण। वीडियो देखना, उसमें मैं बोल रहा हूँ वहीं से सुन के फिर लिखना। समकोण त्रिभुज OAP में, फिर नीचे लिखना पाइथागोरस प्रमेय से, फिर उसके बाद ये करना, उसके बाद ये करना, फिर ये 4 स्क्वायर उधर जाएगा, 36 माइनस 16 घटेगा 20 बनेगा, AP स्क्वायर बराबर 20 आएगा, AP बराबर वर्गमूल 20 आएगा, और वो इतना आ जाएगा। ठीक है। तो ये जांच हो जाएगी हमारी कि हमारा आंसर ठीक है। समझ गए ना? यस सर। तो इस तरह से ही करना है इसको, वीडियो में अच्छे से देख के समझ के करना। तो ये किया हमने दूसरा क्वेश्चन। सेम ही नहीं था पहले वाले की तरह? यस सर। फिर पता नहीं तुम्हें क्यों नहीं आया समझ में। अब अगला तीसरा, तीसरा तुम बताना अब मुझे कैसे कैसे करना है। पढ़ो जरा वर्षा तीसरा क्वेश्चन। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। ठीक है। कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। तो क्या करना है? स्केल लेना है। स्केल में कितने सेंटीमीटर नापना है? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। प्रकार से है ना। यस सर। यस। तो 3 सेंटीमीटर आपने इसमें नापना है। 3 ही है अभी हमारे पास ये। फिर प्रकार रखनी है कहीं, और वृत्त लगाना है। वृत्त बना दिया। ये बन गया 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त। फिर क्या बोला था? इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लीजिए। व्यास बनाना पड़ेगा पहले तो बोला, फिर बढ़ाया गया व्यास। बढ़ाया गया व्यास, व्यास कैसे होता है? व्यास क्या होता है? वृत्त के केंद्र से जाता है और वृत्त के दोनों साइड छूता है इसको, है ना। ऐसे लाइन होती है ना, आर पार पूरी केंद्र से होकर जाने वाली, उसे कहते हैं व्यास। लेकिन ये बोला बढ़ाया गया व्यास, मतलब उसको बाहर भी बढ़ाना है, ऐसे ऐसी ना। यस सर। तो ये व्यास हमने बढ़ा दिया दोनों साइड। दोनों साइड क्यों बढ़ाया? क्योंकि दो बिंदु बोला है केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो केंद्र से 7 सेंटीमीटर नापना है। नाप लोगे? यस सर। तो इसको रखना स्केल को, और देखो 7 सेंटीमीटर कहाँ है। या चाहो तो
प्रकार ले लो और प्रकार में 7 सेंटीमीटर नाप लो, फिर चाप लगा लेना। इतना हो गया ना 7 सेंटीमीटर। यस सर। यस तो ये 7 सेंटीमीटर की दूरी पर आपने यहाँ पर इसमें चाप लगा दो। वो आ गया पॉइंट, ये वाला है ना। और दूसरी साइड दो बिंदु बोले 7 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो 7 सेंटीमीटर इधर भी हो गया, 7 सेंटीमीटर दूसरी साइड भी हो जाएगा। ऐसे ही होगा। यस सर। यस सर। तो ये 7-7 सेंटीमीटर की दूरी पर दोनों साइड हमने पॉइंट ले लिए। क्या नाम है इन पॉइंट्स के? पी और पी क्यू। क्यू। एक तरफ P ले लो और एक तरफ Q ले लो। यहाँ पर ये हो गया P, यहाँ पर हो गया ये Q। सेंटर उसको O ही लिख देते हैं। समझ गए? यस सर। यस सर। यस सर। अब इन दोनों बिंदुओं से स्पर्श रेखाएं खींचनी है। इससे भी स्पर्श रेखा, इससे भी स्पर्श रेखा। तो आती तो है आपको, आती नहीं है? क्या करना पहले? Q से बनाओ स्पर्श रेखाएं। कैसे बनेंगी? क्या करेंगे? Q से स्पर्श रेखाएं बनाने के लिए क्या करेंगे? समद्वि भाजन किसका? OQ का, है ना? क्यू का। तो O पर रख के हमने आधे से ज्यादा दूरी लेकर OQ का समद्वि भाजन करना है। तो इधर भी आएगा एक चाप और एक नीचे, इस तरह से। फिर कहाँ रखेंगे अब प्रकार को? क्यू पर। Q पर। और फिर काटेंगे इस तरह से। और दूसरी साइड ये, फिर O पर रख के इसको पूरा कर लो। ये अब क्या करेंगे? बताते जाओ जल्दी जल्दी, टाइम वेस्ट मत करो। एक लाइन खींचेंगे, कहाँ से? इन दोनों चापों को मिलाएंगे। जहां जहां ये कटे हैं इनको मिलाते हुए आपने ऐसे लाइन खींचनी है। ये जो पॉइंट आया, इस पॉइंट का भी नाम रख देते हैं, कुछ R रख देते हैं। अब क्या करना है? पी और ओ का संधि भाजन। इसी साइड, पहले इस साइड का काम पूरा कर लो। बताओ। आर से R तक। से वृत्त बनाना है, R पर प्रकार रखनी है और हम्म, Q तक प्रकार खोलनी है और वृत्त वृत्त बनाना है। प्लेन। फिर जहां जहां कटा, कहाँ कहाँ कटा? यहाँ ये A आ गया ऊपर और नीचे ये B आ गया। अब क्या करना है? अब क्या करना है? Q से क्यू और ए A को को मिलाना है। मिलाते हुए आगे बढ़ा देना है ऐसे। ये स्पर्श रेखा आ गई। और Q से B को मिलाते हुए आगे बढ़ा देना, ये दूसरी स्पर्श रेखा आ गई। ऐसे ही होगा ना? यस सर। तो ये डार्क बनानी है ऐसे, इसलिए अभी मैंने थोड़ा मोटा दिखा दिया इसको, ठीक है? यस सर। बाकी सारा लाइट करना है, मोटा नहीं करना है आपने। बस बाकी सारा काम हल्के हाथों से, लास्ट की लाइनें ये डार्क कर देनी दबा के। Q से बन गई, ऐसे ही P से भी बनानी है। उसके लिए क्या करेंगे बताओ? पी और क्यू का समद्वि भाजन। पी और ओ। तो P कहाँ और रखेंगे? P पर रखेंगे प्रकार, और ओ पर। आधे से ज्यादा खोलेंगे। फिर चाप चाप लगाएंगे। लगाएंगे ऊपर ऐसे, और एक चाप लगाएंगे नीचे ऐसे। फिर O पर रखेंगे प्रकार, एक चाप लगाएंगे। मेरे चाप छोटे ही रह जाते हैं, एक इधर और एक इधर। अच्छा, गलत जगह रखी है मैंने। ये अब इनको
मिलाएंगे। मिलाएंगे इस तरह से। ये जो पॉइंट आया इसका नाम रख देते हैं एस, रख देते हैं, वहां आर था यहाँ एस कर देते हैं। अब एस पर प्रकार को रख के पी तक प्रकार खोलेंगे। या तो ओ तक खोल लो या पी तक खोल लो। पी तक। ओ दूसरी साइड अगर देखोगे तो ये पी तक पहुंच जाएगी इस तरह से, है ना। तो इतना खोल के Yes, sir. एक वृत्त ले लेंगे। बना देंगे ऐसे। अब जहां जहां इन्होंने काटा इस वृत्त को, एक यहाँ और एक यहाँ, यहाँ पर पॉइंट्स लिख देंगे। ये पॉइंट आ गया इधर सी और नीचे आ गया डी। डी। इनको मिला देंगे अब डार्क थोड़ा। कहां से? एस से? नो, पी से। पी से। पी से। पी से सी को मिलाते हुए एस से आगे बढ़ा देना और पी को बी डी से। डी से मिलाते हुए एस से आगे बढ़ा देना और इसमें भी आपने एरो लगा देना। बस बन गई, दोनों साइड से स्पर्श रेखाएं बन गई। ठीक है, मतलब वही क्वेश्चन 1 ही है लेकिन इस बार आपको दोनों साइड से बनाने को बोल दिया है ना। क्वेश्चन 1 का ही डबल हो गया ये, समझ गए? यस सर। यस सर। तो जैसे ड्राइंग में करते हो डॉटेड लाइंस वगैरह लगानी पड़ती हैं, वैसे करने की जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखना सारा काम आपने, सारे वृत्त चाप वगैरह सब लाइनें आपने हल्के हाथों से लगानी है, तो वो थोड़ी लाइट होनी चाहिए। और लास्ट की ये जो 4 हैं स्पर्श रेखाएं, इनको डार्क दबा के बना दो। ठीक है, Yes, sir. तो ये हो गया इस तरह से। अब इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस भी हैं पर उनमें थोड़ा कोण भी है साथ में, तो उनको भी थोड़ा सिखाना ही पड़ेगा मुझे लगता है। तो ये कर लेना क्वेश्चन 1 2 3, बाकी फिर कल देखते हैं। यस सर। पांचवा देख लेना, पांचवा शायद कर सकते हो आप, देख लेना इसको अगर कोशिश करके अगर हो जाएगा तो। ओके, यस सर। समझ में आ गया सबको? यस सर। तो इसको कर लेना। अगर अपने आप करना ना आए तो रिकॉर्डिंग देख के साथ साथ रिकॉर्डिंग चलाना, उसमें जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आपने करना है। ठीक है, साथ साथ करते जाना तो अच्छे से समझ आ जाएगा। और इनकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, इनमें से आने ही आने हैं क्वेश्चन पक्का। तो बस आज के लिए इतना, बाकी कल करते हैं।